आत्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम जय जयकार करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जय जयकार करते हुए उसके नाम के हम गुणगान गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्तुति द्वारा उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, फिर से एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु इस लाइव सेवकाई के लिए खुदा हम धन्यवाद देते हैं। आपके नाम का गौरव स्तुति और तारीफ करते हैं परमेश्वर, और आपके नाम का सजदा करते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले, आपको स्तुति मिले और आपको तारीफ मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, ताकि हमारा ये प्रभु ये स्तुति आराधना करना परमेश्वर, धन्यवाद देना प्रभु, संदा का सा प्रभु बलिदान ठहरे खुदा, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। आज की स्तुति आराधना के द्वारा आप सभी के जीवनों से परमेश्वर उनके हृदयों से बातें करे खुदा, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ आपसे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज यू होली स्पिरिट, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट, प्रेज यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। थैंक यू होली स्पिरिट। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में आँखों पे होठों पे तू है, दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है आजा, तू ही है। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसा बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, दिल में
जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। डर डर के मैं जो छी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसी ने हम जो बंदगी में थे, उसने हमें उस बंदगी से छुड़ाया है और अपने लहू से धोकर उसने हमें शुद्ध किया है। क्योंकि हम उसके लहू से मोल लिए गए हुए और उसके लहू से क्षमा किए हुए, शुद्ध किए हुए लोग हैं, इसलिए कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे पापों के खातिर उसने खुद को दे दिया। इसलिए उस परमेश्वर का इस समय में हम धन्यवाद करें, उसके नाम की हम जय जयकार करें, क्योंकि वही है जो अंधकार की ताकतों से हमें बचाता है, शैतान के चाल से हमें छुड़ाता है, अंधकार की शक्तियों से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम का जय जयकार करें, उसके नाम की तारीफ करें। हम जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम ही है। इसलिए बाइबल कहता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हम अपने खुदावंद का जय जयकार और उसका धन्यवाद देते रहें। तो आज आप जहाँ कहीं भी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि स्तुति आराधना जब हम दिल से, अपने मन से और आत्मा सच्चाई से करते हैं, तो परमेश्वर उस स्तुति आराधना में अपने सामर्थ के द्वारा और अपने अभिषेक के द्वारा शैतान के हर एक छुवे को तोड़ डालता है, शैतान के हर एक चमचमात के तीर को वो खत्म करता है। भजन संगीता 76 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है स्तुति आराधना में जाना गया है। आमीन। तो स्तुति आराधना हमारे जीवनों में उसकी उपस्थिति के द्वारा कार्य करती है और हमें आज़ाद करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम आनंद के साथ और उत्साहित होकर
खुशी के साथ उस खुदावन का जय जयकार और स्तुति करें। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता पवित्र। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा यीशु मसीह। धन्यवाद, आप स्तुति के योग्य है परमेश्वर। आप हमारे लिए विजय का झंडा है परमेश्वर। आप हमें जय देने वाले, आप हमें छुटकारा देने वाले, आप हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। आपने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है कि हम अपने आप में आज़ाद हो परमेश्वर। खुदावंत हम धन्यवाद देता है परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। आपके लहू के सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। सुनने वाले भाई बहन परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं, सुनेंगे खुदा, मैं प्रार्थना मांगती हूँ स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवनों में परमेश्वर मैं छुटकारे को बोलती हूँ, चंगाई को बोलती हूँ। आपकी उपस्थिति लोग जहाँ कहीं भी है परमेश्वर उन्हें स्पर्श करे परमेश्वर, उनके मनों को स्पर्श करे, उनके हृदयों को स्पर्श करे परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, आपका आनंद प्रभु उनमें जाए परमेश्वर, आपकी शांति प्रभु उनमें जा बसे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ राजाओं के राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे होठों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे होठों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ
मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है बचाई। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सच में प्रभु यीशु हमारा दिल तेरा सिंहासन बने परमेश्वर, हमारी आत्मा तेरा आसन बने खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे चेहरे पर प्रभु यीशु तेरा प्रकाश, प्रभु तेरे मुख का प्रकाश चमके परमेश्वर, और हमारे होठों से खुदावन तेरी खुशबू महके परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु कोरिन्थियों की किताब में कि तुम मसीह की सुगंध हो परमेश्वर। तो सच में प्रभु हम मसीह की सुगंध बने फिरे परमेश्वर। हमारे होठों से प्रभु तेरी खुशबू महके परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने खुद का लहू बहाकर हमारी ज़िंदगी सवारी है परमेश्वर। तूने खुद का लहू बहाकर हमारे जीवन को एक नया जीवन दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट।
धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। अब स्तुति के योग्य हो परमेश्वर, अब तारीफ के योग्य है खुदा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ सिर्फ और सिर्फ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। और अब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज मैंने विषय में लिखा है 5 बदलाव। हम जो मसीह के जीवनों में, हमारे जीवनों में 5 बदलावों की, कौन से 5? वैसे बहुत सारे बदलाव है, परंतु हम 5 बदलावों के बारे में बात करेंगे कि स्टेप टू स्टेप हमारे जीवनों में ये बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में रोज के दिनों में कुछ ना कुछ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे प्रार्थना के समय में, परमेश्वर के नज़दीकता के समय में, हम अपने जीवन में जितना अच्छा बदलाव करेंगे उतना अच्छा है। इसलिए आज हम लोग 5 बदलाव के बारे में बात करेंगे वचन के द्वारा। और इन बदलावों के बारे में जब हम सुनते हैं प्रचार के द्वारा, संदेश के द्वारा, तो हम अपने जीवन में उन बदलावों को और उन बातों को लेने वाले भी लोग बने। परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देता है, जो हमें जीवन की राह सिखाता है। जब हम उसे सुनते हैं तो उसे अपने जीवन में कार्य करने भी दें, क्योंकि बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, उसमें परमेश्वर ने अपने मन को लिखा है। परमेश्वर का मन हम इसमें से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़े नहीं भाई और बहनों, परंतु हमें इसे अपने जीवन में लेकर उसके अनुसार जीने की कोशिश भी करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बाइबल जो है यहाँ हमारे लिए दिया है। कहीं ऐसे देश है, कहीं ऐसी जगह है भाई और बहनों, जिनको बाइबल भी वो लोग नहीं कैरी कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। परंतु आज खुदावन ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया है कि हम इसे पढ़ रहे हैं, उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए जीवन की ज्योति है, वो जगत की ज्योति है और हमारे लिए जीवन का प्रकाश भी है। तो हम भी इसके द्वारा औरों के जीवनों में प्रकाशमान होकर लोगों के जीवन में वो उस प्रकाश को देने वाले बने। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंधकार में हैं, अंधकार की ताकतों में फंसे हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में फंसे हैं भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर भी उनके जीवन में एक प्रकाश को देना है, ताकि उनके जीवनों से अंधेरा दूर हो सके। तो आज हम इस 5 बदलाव के बारे में देखेंगे। उसमें मैं 5 आपको बातें बताऊंगी। पहला बदलाव हम में होना चाहिए विश्वास, दूसरा बदलाव वचन, तीसरा प्रार्थना का स्तर, चौथा चरित्र, स्वभाव, आदत। इसमें 3 बातें हैं कि हमारा चरित्र भी, स्वभाव भी और आदतें। और 5वां है वो रिश्तों में नज़दीकता। अब इन 5 बदलावों के बारे में हम बात करेंगे कि ये बदलाव हमारे जीवनों में होना कितना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले बदलाव के बारे में हम बात करेंगे विश्वास। गलतियों की किताब 2:16। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। इसके लिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हम लोग
विश्वासु बने हैं। हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने के, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। और फिर रोमन की किताब में हम देखते हैं कि हम विश्वास के कारण ही धर्मी ठहराए गए हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो विश्वास है कि यीशु मसीह पर आज हम व्यवस्था से आज़ाद किए हुए गए हैं, परंतु हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बचाया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु अब पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, तो हम उन सारे व्यवस्थाओं से आज़ाद हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब भी लोग पाप करते थे, जो पाप है वो लोग पाप करते थे और फिर बलिदान चढ़ाते थे और फिर उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं वैसा ही कर देते थे। परंतु नए जीवन में हम देखते हैं कि एक ही बार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर बलिदान किया गया और एक ही बार उसने हमारे लिए वो छुटकारा दे दिया है। जब भी हम पुराने नियम को देखते हैं तो बार बार चढ़ावा किया, बलिदान और चढ़ावा दिया करते थे, परंतु नए नियम में हमारा प्रभु हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ और उसके उस बलिदान के द्वारा हम मुक्त हुए हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं। और उसके उस लहू के बहाने के द्वारा खुदावंद ने हमारे पापों को क्षमा किया है। और उसी के विश्वास करने पर और उसके उस परमेश्वर के बलिदान को जब हम जानते हैं और विश्वास करते हैं, तो उसने हमें धर्मी ठहराया हुआ है। आज हम लोग जो धर्मी ठहराए गए हैं, तो हम एक धार्मिकता का जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें इस जीवन को जीने के लिए हमें एक नए राह सिखा सकता है, दिखा सकता है। क्योंकि जब हम विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ, मसीह मेरा परमेश्वर है और वो मेरे पापों के खातिर मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और अब वो मेरा परमेश्वर है, वो हमेशा के लिए जीवित है, और उस पर विश्वास करने से मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह ने मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है। अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था की आज्ञा है। इसलिए आज हम यीशु मसीह के नाम में जब विश्वास करेंगे, तब हम धर्मी ठहराएंगे। जब तक हमारा ये विश्वास नहीं होगा कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी, इस बात का विश्वास, और वो हमारे लिए फिर से इस जगत में आया और आज हमारे बीच में वो सदैव है। तो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, बाइबल कहता है कि मनुष्य जो वचन है वही उसी ने ही शरीर का रूप, मनुष्य का रूप धारण किया है। तो ये बाइबल परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर ही वचन है। तो भाइयों और बहनों, इस बात पर जब हम विश्वास करेंगे कि हाँ, आज मेरा परमेश्वर जिंदा है और उस पर विश्वास करने से मैं धर्मी ठहराया होगा, ये विश्वास ही हमें एक धर्मी जीवन जीने के लिए मदद कर सकता है और एक धार्मिकता का जीवन हम जी सकते हैं। परमेश्वर ने जो हमें आज़ाद किया है, तो हम लोग बार बार वही पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियमों में न फंसे, क्योंकि हम आज़ाद किए हुए लोग हैं, हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं। गलतियों की किताब पाठ 1 में लिखा है कि तुम स्वतंत्र किए हुए गए हो और फिर से तुम दासत्व के जुए में न फंसो। तो भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, तो हम फिर से दासत्व के जुए में न फंसे, परंतु विश्वास से जब हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो एक नए जीवन को जिए। और उसके लिए हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे नया जीवन जीने के लिए आशीष किया हुआ है। तो उस नए जीवन की ओर हमें बढ़ना है और विश्वास से हम अपने जीवन को जीना सीखे। जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और उसने मेरे खातिर कितना बड़ा बलिदान दिया है, इस बात का जब तक हमें विश्वास नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं और हम उस परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। परंतु जब हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देख पाएंगे।
तो मसीह जीवन में हमारा पहला स्तर होना चाहिए, पहला ये हमारे अंदर एक बदलाव आना चाहिए कि मैं विश्वासु हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया है। ये विश्वास, ये बदलाव हमारे अंदर, पुराना स्वभाव से एक नए स्वभाव में आने का एक बदलाव हमारे जीवन में आना जरूरी है एक मसीह होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, दूसरा जो बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में होना बहुत ज़रूरी है। इस बात के लिए हम देखेंगे यहोशू की किताब 1:8 और 9। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। तो दूसरी बात, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना ज़रूरी है। पहली बात हमने देखा कि विश्वास होना चाहिए, और दूसरी बात परमेश्वर का हमारे अंदर वचन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से हटने न पाए। क्यों? इस पे दिन रात मनन करना, इसको ध्यान देना दिन रात, क्योंकि मनुष्य जो हम हैं भाइयों और बहनों, जो मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है, संकट आता है, तो हमारा जीवन उथल पुथल होता रहता है। कभी हमें डर लगता है, कभी हमें घबराहट होती है, कभी हमें कल की चिंता लगी रहती है, कल का टेंशन लगा रहता है। इस तरह से हमारे जीवन में हम स्टेबल नहीं हो पाते हैं। परंतु जब परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, तब हमारे अंदर, और ये बात तभी हो सकती है जब वो वचन हमारे अंदर हो। अगर कोई वचन हमारे अंदर नहीं है और अचानक आने वाले भय से हर इंसान डर सकता है, परंतु जिसके अंदर ये वचन बात करेगा, मतलब परमेश्वर, हम जान चुके हैं कि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो वो वचन जब हमारे हृदय में होगा, तब वो डर के समय हमसे इंस्टेंट बात करेगा कि डर मत, तेरा बचाने वाला मैं तेरे संग हूँ। आमीन। इसके लिए भाइयों और बहनों, इस परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है और उसमें जो लिखित वचन है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, वो आज हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने दिए हुए हैं। वो हमारे हृदय की भूमि में हमें बोना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वचन का पढ़ना और वचन पर मनन करना और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये वचन जब हमारे हृदय की भूमि में हम बोते हैं, तो संकट के समय, मुसीबत के समय, चिंताएं आती है, तकलीफ आता है, डर आता है, तो वो वचन मतलब परमेश्वर हमसे बात करता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। यहाँ यहोशू के लिए परमेश्वर ने बात की है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे हर्ष से, तेरे चित्त से न हटने पाए। हम देखते हैं कि यहोशू के लिए, कि यहोशू के अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर आया था कि जो इजरायली थे, अब उसको लीड यहोशू को करना था, क्योंकि मूसा ने जो यहोशू को अभिषेक किया हुआ था, क्योंकि मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू को जो नियुक्त किया गया था और उसका अभिषेक किया हुआ था कि इजरायलियों को वो आगे ले जाए। परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर आ गया था कि ये इजरायली जो मूसा के नहीं सुनते थे, मूसा के लिए बातें करते थे, उसके लिए कुड़कुड़ाते थे, उसके बारे में कंटिन्यू कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे, तो यहोशू के ही मन में आया होगा कि ये मूसा की नहीं सुन पाए, तब ये मेरे कैसे सुनेंगे। परंतु परमेश्वर ने यहोशू से बात की कि व्यवस्था की किताब जो मैंने तुझसे बात की, जो मूसा को मैंने संभाला, वो वही मैं परमेश्वर हूँ जो तेरे संग हूँ। जिसने मिस्र में मूसा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए, वही परमेश्वर हूँ मैं तेरे संग हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है यहोशू से बातें कर रहा है कि मेरी बातें तेरे चित्त से हटने न पाए, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जो मूसा के संग था, अब मैं तेरे संग हूँ। तो जहाँ कहीं भी तू जाएगा,
वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा और वहाँ पर तेरे द्वारा काम करूँगा और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे अंदर ऐसे डर, ऐसे तकलीफें आते हैं, चाहे मिनिस्ट्री को लेकर हो, चाहे संसार की बातों को लेकर हो, चाहे हमारे जीवन को लेकर हो, हमारे जीवन में जब ऐसी बातें आती है, कभी टेंशन्स आते हैं, कभी कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कभी कोई बीमारियां आती है, तो उनका भी हमें सामना अगर कोई कभी करना पड़ता है, तो इस बात के लिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जहाँ कहीं क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और भय न खा। क्योंकि आज भय के बारे में हम देखते हैं, पूरे हर दिन के लिए भय के बारे में वचन बताया गया है बाइबल में, जिससे हम हर दिन के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर को पता है मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य के मन के बारे में परमेश्वर को सब कुछ पता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों में जब मनुष्य आता है, मनुष्य के जीवन में दस्तक देती है, तो सबसे पहले डर की आत्मा उन्हें सताती है। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। जब हमारे अंदर डर आ जाता है तो हमारे मन में भी दुखी होने लगता है। हमारा मन भी विश्वास होने के बावजूद भी कभी कभी अविश्वास की और नकारात्मक बातें हम बोलने लगते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर ने कहा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, तो जहाँ कहीं भी जाएगा, वहाँ पर मैं तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया कि जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे लिए भी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को लिए रहते हैं, उसके वचन का मनन करते हैं, और ये वचन हम कब हमारे अंदर बात करेगा परमेश्वर, जब परमेश्वर के वचन से हम भरे रहेंगे, जब परमेश्वर की संगति में और उपस्थिति में हम भरे रहेंगे, तब परमेश्वर का वचन जो है और परमेश्वर हमारे से बात करेगा जब हमारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब। तो उसके लिए हमारे जीवन में ये बदलाव बहुत ज़रूरी आना है कि हम सांसारिक बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर भी मन लगाएं। क्योंकि संसार में तो बहुत सारी बातें होती ही रहती है, परंतु जब हमारी संगति हमारे परमेश्वर से होती है, तो इन संसार के बातों पर विजय देने के लिए परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में हमारी मदद करता है। तो ये बदलाव हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम सांसारिक बातों से फिर कर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े और उसके वचन में संगति करें और वचन का मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बदलाव हमारे जीवन में आना ज़रूरी है कि हम निरंतर नहीं कर सकते हैं, परंतु कोई ऐसा समय निकाले जिससे हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये हमारे जीवन को बदलता है। ये वचन जो है हमारे जीवन में एक बदलाव का काम करता है। वचन हमारे जीवन में हर एक अच्छी बातें, बुरी बातें कैसी होती है, कौन सी होती है, उसकी समझ को खोलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन के लिए प्रकाश है, जीवन के लिए ज्योति है और जीवन के लिए उजाला है। तो उसके जीवन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आ सकते हैं। इसलिए वचन जो है हमारे जीवन में बदलाव का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम तीसरे बदलाव के बारे में देखेंगे, प्रार्थना का स्तर। प्रार्थना का स्तर भी हमारे जीवन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम कंटिन्यू एक ही प्रार्थना में नहीं लगे रहे, परंतु प्रार्थना का स्तर हमारे जीवन में कैसे बढ़ेगा, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वही प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना जो है प्रभावशाली होकर काम करती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है भाइयों और बहनों कि जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया। आज हमारे जीवन में भी हमारे पास भी परमेश्वर का वचन है। जब हम वो वचन अपने मुख से कहेंगे तब वो बातें हमारे जीवन में भी होगी और वो बातों के द्वारा प्रभावशाली काम भी होंगे। इसलिए प्रार्थना का स्तर हम सिर्फ ऐसे बड़बड़ाने वाली
प्रार्थना न करें, परंतु हमारी प्रार्थना में एक जान आनी चाहिए, एक सामर्थ होना चाहिए, एक अभिषेक काम करना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब परमेश्वर का वचन हम लोगों के अंदर भरा हुआ रहेगा, हमारे हृदय की भूमि में वो वचन हम लोगों ने बोया हुआ होता है, तो वो प्रार्थना के समय हमारे मुख से निकलता है और हम अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो हम अधिकार के साथ घोषणा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तूने ऐसा कहा है इसलिए वो होगा। आमीन। तो हमारा प्रार्थना का स्तर भी हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। ये एक तीसरा बदलाव है कि हम रोज बड़बड़ाने वाली सेम प्रार्थना न करें, परंतु हम परमेश्वर के वचन के आधार पर और परमेश्वर के वचन को लिए हुए प्रार्थना करें। ये भी हमारे जीवन में एक स्तर बढ़ना चाहिए प्रार्थना का, कि ये रोज की कंटिन्यू की वही बड़बड़ाने वाली हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब हम प्रार्थना का स्तर हमारे जीवन में बढ़ता है तो हम अपने सांसारिक बातों से और होने वाली बातों से नहीं डरेंगे। इसलिए हम वचन को देखेंगे, मैथ्यू की किताब 6 का 31 से लेकर 33। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हारे साथ तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी चिंता है कि उसके भविष्य की और उसकी जीवन की और जीवन में लगने वाली चिंताओं की, कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और क्या कहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। ये 3 बातों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, जब हम फिजिकल सांसारिक तरह एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, तब हमें खाना, रोटी, खाना पीना, ये सब मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हम चिंता करते हैं, क्योंकि कल की चिंता हम आज ही कर लेते हैं कि कल क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर जो उसे नहीं जानते हैं उनको भी वो खिलाता है। बाइबल में लिखा है कि उन आकाश के पंछियों को देखो, ऊपर लिखा है कि वो ना बोते हैं न काटते हैं, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता भी है और उन्हें पिलाते हैं। तो क्या मनुष्य की जो रचना है वो उससे बढ़कर नहीं है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, तो हमसे ज़्यादा परमेश्वर को अपनी चिंता है और परमेश्वर हमसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। उसे पता है कि कल हमारे लिए कैसा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की किताब 29:11 में कि मैं जो योजना और कल्पना तुम्हारे लिए बनाता हूँ या बनाई है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं परंतु तुम्हारे भलाई के लिए ही है। जब ये वचन हमारे अंदर भरा रहेगा कि मेरा कल उत्तम होगा, मेरा आने वाला कल उत्तम होगा, तब हम कल की चिंता में क्यों, आज ही जिस परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जो योजना और कल्पना तुम्हारे लिए बनाई है वो भलाई के लिए ही है, तो हमारा आज भी भलाई के लिए है और कल भी भलाई के लिए है। आज भी हमारे परमेश्वर की योजना हमारे लिए अच्छी है और कल के लिए भी अच्छी ही है। आमीन। तो क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, अन्य जातियां इस सब की वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जातियां भी ऐसे करती है और हम भी वैसा ही करते हैं, परंतु हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसे पता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है या कौन सी बातें हमारे पास नहीं है, कौन सी बातें हमारे पास होनी चाहिए। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर हमारा कल उत्तम रीति पता है। आज मनुष्य का, हमें आज की चिंता, हम सारी चिंता कल की, परसों की, महीनों की चिंता हम कर लेते हैं, परंतु जो लोग परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा कल उत्तम होगा।
मेरा भविष्य भी उत्तम होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसने मेरे लिए उत्तम और अच्छी योजना बनाई हुई है। तो वो परमेश्वर जो अन्य जातियों को भी खिलाता है, वो परमेश्वर जो उसे नहीं जानते हैं अधर्मों को भी खिलाता है, तो जो उसने जिसे धर्मी ठहराया है, उसने जिसे अपना नाम दिया है, क्या वो उनकी चिंता उससे बढ़कर नहीं करेगा? भाइयों और बहनों, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल आप ही करेगा। उसने कहा है कि आज में जियो, तो आज में हम अपने खुशियों को जीना सीखें। और जिस परमेश्वर ने कहा है, और ये कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। और बाइबल में लिखा है कि सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ ली जाएगी, यानी तुम्हें मिल जाएगी और वो तुम्हारी हो जाएगी। तो जब हम अपने प्रार्थना का स्तर बढ़ाते हैं, ये बदलाव करते हैं हमारे प्रार्थनाओं में, कि हम सेम प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु हमारे प्रार्थना में हम बदलाव लाते हैं, और ये बदलाव वचन को पढ़ने से ही हो सकता है। तब हमें विश्वास आ जाएगा कि मुझे कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य उत्तम है, मेरा कल भी उत्तम है। जिस परमेश्वर ने मुझे आज उत्तम रीति से संभाला है, वो कल भी मुझे और उत्तम रीति से संभाल सकता है। ये जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमारा विश्वास अटल हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब हम जब प्रार्थना करेंगे और विश्वास से मांगेंगे, तो प्रार्थना के द्वारा ये बातें पॉसिबल हो सकती है, और हमें कल की चिंता और कल का भय नहीं सताएगा, कल का डर हमें नहीं सताएगा। ये एक बदलाव होगा जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, तब हमारे जीवन में एक नई खुशी और एक नया आनंद आ जाएगा, और हमें कल का डर नहीं लगेगा। आमीन। अब चौथी बातों को देखेंगे, एक चौथा बदलाव की चरित्र, स्वभाव और आदतों के बारे में देखेंगे। कोरिन्थियों की किताब 5:2-5, 17 और 18, इसमें लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है। यह हम देखेंगे कि हम जो मसीह में हैं, बाइबल कहता है कि वो नई सृष्टि है। हम जब परमेश्वर में आए हैं तो हमारे जीवन में पुरानी बातों से निकलकर एक नई बातों को सीखना और जीवन में अमल करना ज़रूरी है। मसीह में तुम नई सृष्टि है। बाइबल में यदि मतलब सब बाइबल में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह में बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन की रखवाली, अपने मन की रखवाली करते हैं, तो उसके लिए कहा यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सब नहीं, जो मसीह में है और जो मसीह के स्वभाव में जी रहे हैं, मसीह के चाल चलन में जी रहे हैं, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत के उनके जीवन में वो लोग पुरानी बातों को निकाल देते हैं। जैसे पुराने स्वभाव में हम देखते हैं, हम पहले भी गुस्सा करते हैं, अभी भी गुस्सा करते हैं, तो पुराना स्वभाव हमारे अंदर से निकला नहीं। पहले भी हम लोग गालियाँ देते थे और अभी भी हम लोग गालियाँ देते हैं, तो पुराना स्वभाव हमारे अंदर से निकला नहीं। पहले भी हम झूठ बोलते थे पल पर में, अभी भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो भाइयों और बहनों पुरानी स्वभाव हमारे अंदर से निकला नहीं। ऐसे कई बातें हैं जो गलतियों की किताब 5 में 22-23 में जो शरीर के काम और शरीर के और आत्मा के काम के बारे में लिखा हुआ है, आत्मा के फल और शरीर के कामों के बारे में, कि कौन से काम हमारे अंदर होने चाहिए और कौन से काम हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। तो जो मसीह में है वो इन बातों से, जो शरीर के काम है उनकी ओर से उनको पीछे छोड़कर मसीह का एक नया जीवन, एक नया स्वभाव, एक नया चाल चलन जो मसीह में है, वो हमें भी, आप में और मुझ में भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये वचन है वो हम सभी के लिए है।
और सभी हमें अपने आत्मिक जीवन में एक प्रगति करना बहुत ज़रूरी है, अपने स्वभाव में, अपने आदतों में। अगर हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, हम अपने चरित्र को नहीं बदलते हैं, हम अपने पुराने आदतों से नई आदतों की ओर अपने बढ़ते नहीं है, नई आदतों को नहीं पहनते हैं, तब तक हम लोग मसीह में तो है परंतु नई सृष्टि नहीं बने हुए हैं। वही पुराने ही लोग, पुराना ही चाल चलन, पुराना ही स्वभाव। परंतु जब भाइयों और बहनों हम मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे आदतों में एक नयापन आना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए। ये जीवन में बदलाव होना, एक मसीह जो नया जीवन, जो नई सृष्टि है, नई सृष्टि परमेश्वर ने जिसे बनाया हुआ है, उसमें यह बदलाव आना बहुत ज़रूरी है कि वो पुरानी बातों में पड़ा न रहे परंतु नई सृष्टि बन जाए और मसीह के स्वभाव और मसीह के चाल चलन में हमें बढ़ना और अपने जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे लिखा है, वे सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये जो नई सृष्टि, पूरा नई बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने हमारे साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा जो है परमेश्वर ने हमें सौंप दी है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे के साथ जो हमारे भाई बहन हैं, मसीह में हैं, उन लोगों के साथ समय बिताए। तो ये जो सेवा है, जैसे अलग अलग तरह की सेवा है, परमेश्वर का वचन प्रचार करने की, भविष्यवाणी करने की, इवेंजलिज्म करने की, अलग अलग तरह की सेवा है, परंतु ये भी एक सेवा है कि हम मेल मिलाप करने की सेवा परमेश्वर ने आप और हमें सौंप दी है। उस सेवा को हमें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सेवा मेल मिलाप की हम तभी कर सकते हैं जब हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, हमारे बात करने में परिवर्तन आएगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, जब हम बात करने में ही सही नहीं रहेंगे, हमारे मुख से प्यार भरी बातें नहीं निकलेंगी, हमारे स्वभाव से किसी को पता नहीं चलेगा कि इस बहन से या इस भाई से मिलने के बाद अच्छा लगता है कि इनसे फिर से बात करूं या फिर से मिलूं, ये हमारे स्वभाव पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे मुख से मिठास आनी और हमारे मुख से अच्छी बातें निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब मसीह का मन जो हम में है, मसीह का वचन जो हम में है, वो हमारे अंदर आएगा, तभी हम ये मेल मिलाप की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे स्वभाव में का प्रभाव भी लोगों के, जो अन्य जातियों के बीच में भी पड़ता है और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके बीच में भी हमारे स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। कि हमारा स्वभाव उनको आकर्षित करता है कि हम स्वभाव में और हम बात करने में कैसे हैं। कि हमारे बात करने में अगर रूडनेस है, एक घमंडीपना है, तो लोग फिर से उस शख्स से, उस लोगों से बातें करना नहीं चाहेंगे। परंतु भाई और बहनों, हमारे बातों से अगर प्यार है, आता है, हमारे स्वभाव से प्यार लोगों को दिखता है, तब लोगों को वो बातें आकर्षित करती हैं और उन लोगों को ये पता चल जाता है कि इनमें कुछ और है, संसार से हमें कुछ अलग दिखना चाहिए। तभी लोग जो है हमारी ओर आकर्षित होंगे और परमेश्वर का प्रेम वो हमें देखेंगे और वो हमारी और परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन की आदतों पर, क्योंकि हमारी आदतें अगर संसार की तरह है तो संसार हम में नया क्या देखेगा। अगर हम संसारिक लोगों की तरह झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, गालियां देते हैं, तो संसार भी कर रहा है, हमारे अंदर नया क्या हुआ। परंतु उस बीच में अगर हमारे अंदर एक, बाइबल में लिखा है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भी लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा था, उसको लोगों ने गालियां तक दी थी, हर तरह की जो तकलीफ होती है उसे दे दी थी, परंतु परमेश्वर ने चुप रहा, उसने कुछ न कहा। उसी तरह से वो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है और जब हम अपने आप को उसकी संतान कहलाते हैं तो पिता का स्वभाव संतानों में आना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम में मसीह का स्वभाव में हम बढ़ते जाए। जल्दी कोई बात होती नहीं है, ये मैं भी इस बात से एग्री होती हूँ, पर जब हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं कि परमेश्वर, हाँ मैं बदलना चाहती हूँ या मैं बदलना चाहता हूँ, तू मुझे इन बुरी आदतों से बदल और अपनी अच्छी आदतों से मुझे भर दे, तू मुझे इस बुरे स्वभाव से बदल और अपने अच्छे स्वभाव से मुझे भर दे, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता जाएगा और हम बदलाव की ओर बढ़ते जाएंगे।
तो ये बदलाव भाइयों और बहनों हमारे जीवन में बहुत और बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह के स्वभाव में बदलते जाए, मसीह के चाल चलन में बदलते जाए। आमीन। और मेल मिलाप की सेवा हम करने वाले लोग बने, एक दूसरे से फेलोशिप करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें, क्योंकि मसीह ने बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, मैथ्यू की किताब 5 में कि जो मेल मिलाप कराते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। तो हम मेल मिलाप करने वाले लोग बने, क्योंकि ये सेवा हमें और आपको सौंप दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो पांचवें बदलाव की ओर हम बढ़ेंगे कि पांचवा बदलाव है जो रिश्तों में नज़दीकता। हम देखेंगे कि रिश्तों में नज़दीकता होनी भी बहुत ज़रूरी है। इफिसियों की किताब 4 रिश्तों में नज़दीकता, ये पांचवें और आखिरी है बदलाव जिसे हम देखेंगे इफिसियों की किताब 4:22 और 23 में। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उसे उतार डालो। हमारा और हमें क्या करना है आगे? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब हम पुराने स्वभाव को उतर डालेंगे, जो भरमाने वाले लोग आजकल आपको बहुत मिलेंगे, कि भरमाने वाले आजकल लोग जो है, लोगों के जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जो सही मायने में परमेश्वर की पहचान नहीं बने हैं, तो ऐसे लोग हैं जो भरमाने वाले शक्तियों का, ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। संसार में भी हम देखते हैं, जैसे जादू टोना हो, तंत्र मंत्र की ताकतें हो, इनके द्वारा भी लोगों को भरमाया जाता है। उनके द्वारा वो लोग अपने लोगों को आकर्षित करते हैं। और कहीं पर भी हम मसीह में भी देखेंगे, जब उनका काम नहीं होता है, जब वो प्रार्थनाओं में आने लगते हैं और उनका कोई काम नहीं होता है, उनकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, तब वो ऐसे भरमाने वाले शक्तियों के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, ये जो भ्रष्ट होने वाली ताकतें हैं वो हमारे जीवन को भी भ्रष्ट करती है, परमेश्वर से दूर कर देती है। तो ऐसे अंधकार और भ्रष्ट करने वाली ताकतों के पीछे हम न जाए, क्योंकि आज हम मसीह में भी जो लोग वाक्य में परमेश्वर के सामर्थ, उसके अभिषेक और उसके वचन के पहचान में और अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे हैं, समझ और ज्ञान में नहीं बढ़ रहे हैं, एक सच्चा परिवर्तन जिसमें आया नहीं है, वो भी ऐसे भरमाने वाले काम कर रहे हैं। कहीं बहुत जगह पर आप देखे जाएंगे कि भरमाने वाले लोग हैं, जो वाकई में लोग जो कमज़ोर है उनको अपनी ओर खींचते हैं। कलीसियाओं में भी लोग एक दूसरे को भरमाने की कोशिश करते हैं, परंतु जो लोग वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उनमें परमेश्वर का डर है और वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने भरमाने वाले लोगों से, बुरी आत्माओं से हमें बचाना, हमें अपने जीवन का बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन को भ्रष्ट कर सकती है, ये हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। तो ऐसी बातों से, जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब पहले में कि किस तरह से शैतान जो सांप के द्वारा उसने हवा को भरमाने की कोशिश की, और उसी कारण वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हुए, उस अदम की वाटिका से दूर हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। तो हम भरमाने वाले लोगों के जाल में न फंसे, और उसका ये हमारे अंदर ये कार्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सही लोगों की परख करें, सही आत्माओं की परख करें कि कौन सी आत्मा भरमाने वाली है और कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के हैं और उसके वचन से भरे हुए हैं। आमीन। और हमारे मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाए। जब हमारे मन का आत्मिक हमारा स्वभाव बनता जाएगा, तब हमारे रिश्तों में भी नज़दीकता आ जाएगी।
जब तक हम अपने स्वभाव में आत्मिक रीति बदलाव नहीं करते हैं। ये एक बदलाव होना जरूरी है कि हमारे जीवन में एक आत्मिक बदलाव आ जाए। कि कुछ भी हो जाए, जो हम लोग आपस में ही मेल मिलाप नहीं रखेंगे, आपस में ही प्रेम नहीं रखेंगे, तो हमारे जीवन में आत्मिक बदलाव वो जो परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे अंदर होता है, जो लोग आत्मा से भरे हुए होते हैं, बाइबल कहता है रोमन की किताब में कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हमारे जीवन में आत्मिक स्वभाव, आत्मिक जीवन आना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम गुस्से से, नफरत से, कड़वाहट से, गालियों से, गुस्से से भरे रहेंगे, तब हम अपने रिश्तों में नज़दीकता नहीं ला सकते। तब रिश्ते क्या, कलीसिया के लोग भी हमसे दूर हो सकते हैं, रिश्तों में भी फूट डाल सकते हैं, और हम आपस में भी, आजू बाजू में भी हमारा स्वभाव सही नहीं रहेगा। इसलिए जब हम आत्मिक रीति मजबूत रहेंगे, परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, आत्मा से चलाए, जो आत्मा के फल है गलतियों की किताब 5 में, उन आत्माओं के फलों से हम भरे रहेंगे, प्रेम से भरे रहेंगे, दीनता से, नम्रता से भरे रहेंगे, तब परमेश्वर का वचन इन बातों पर मात करने में हमारी मदद करता है। तब हम आत्मिक उन्नति करते जाते हैं, और जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं भाइयों और बहनों, आत्मा में हम परिपूर्ण होते जाते हैं, आत्मा में हम बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में हम बढ़ते जाते हैं, तब रिश्तों में भी हम रिश्तों में एक नज़दीकता बनाए रखते हैं। तब रिश्ते हमारे ऐसे टूटेंगे नहीं, परंतु हम रिश्ते को जोड़ते जाएंगे। और आज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी इस बदलाव की ज़रूरत है कि हम आपस में अपने रिश्तों को अच्छा रखें, नज़दीकता बनाए रखें, परिवार में हो, कलीसिया में हो, या हम अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, वहाँ हम लोग जो है रिश्तों में प्यार बनाए रखें, रिश्तों में अपनापन बनाए रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे मसीह जीवन के लिए। ये बदलाव हमें ज़रूरी है कि हमारे परमेश्वर ने उसके सताने वालों से जिसने उनको पकड़वाया, जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उनसे भी उसने प्यार करना नहीं छोड़ा, उनसे भी उसने प्यार किया। जिस यहूदा इस्करियोती ने उसे धोखा दिया, उससे भी उसने प्यार करना नहीं छोड़ा। तो वही जो हम अपने पिता से सीखते हैं और सीखे हैं और समझे हैं, वही गुण हमारे द्वारा आए कि हम रिश्तों में, कलीसियाओं में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, आजू बाजू में हैं, हम रिश्तों में एक नज़दीकता, एक प्यार बनाए रखें। ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब में कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करना जानते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हैं और वो परमेश्वर के हैं। इसलिए हमारे द्वारा प्रेम लोगों को मिलना भाइयों और बहनों बहुत ज़रूरी है। तो इस 5 बदलाव हमारे जीवन में, मसीह जीवन में आना बहुत ज़रूरी है कि हमारे विश्वास में, अविश्वास से हम एक विश्वासु बन जाए, पूरी तरह से हम एक विश्वासु बन जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले बने, प्रार्थना का स्तर हमें बढ़ता जाए, हमारे स्वभाव में और आदतों में परिवर्तन आ जाए, और हमें रिश्ते में हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बने। ये आदतें, ये बदलाव हमारे मसीह जीवन में आए, तो हम हमारे मसीह जीवन को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और परमेश्वर को भाने वाले लोग बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को आशीर्वादित करे, और आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बात करे। आए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, आपके वचन के लिए, आपके नाम के लिए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपके वचन को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है। तो सच में प्रभु, हमारे जीवन में परमेश्वर आपके वचन को महिमा मिले, आपके नाम को महिमा मिले खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रभु आज के संदेश को सुन रहे हैं और सुनेंगे प्रभु, हर एक जन आशीषित हो जाए परमेश्वर।
सभी के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और बहुतायत से प्रभु आज का ये संदेश लोगों तक पहुँचे पिता परमेश्वर। ऐसा कार्य प्रभु पवित्र आत्मा आप करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन प्रभु जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं प्रभु, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर एक नया परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, हम बदलाव की ओर बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव होने बहुत ज़रूरी है। तो खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि बहुतायत से आज का ये संदेश बहुतायत से लोगों के जीवनों में बात करे खुदा, और उन्हें आशीष दे पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं परमेश्वर प्रभु उन्हें आप आशीषित करें पिता, उनके परिवारों को, उनके कारोबारों को, उनकी नौकरियों को परमेश्वर आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, हर एक आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपकी दया और अनुग्रह मांगते हैं पिता हम आपसे, और आपका धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा करने में सामर्थ्य हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर, कि हर तरह की बीमारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए परमेश्वर। जो रोग परमेश्वर प्रभु आजकल प्रभु जो लोग प्रभु बुखार से परमेश्वर, सरदर्द से प्रभु जो वायरल फैल रहा है परमेश्वर, बुखार के द्वारा, सरदर्द के द्वारा, सर्दी के द्वारा प्रभु, इनसे पीड़ित लोगों को भी परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं कि ऐसे पीड़ित लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु शारीरिक रीति परमेश्वर प्रभु हर तरह के बीमारियों के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे पिता परमेश्वर। तो जो लोग बीमार है, जो लोग दुखित है, जो लोग पीड़ित है परमेश्वर, उनके लिए प्रभु मैं आपके नाम में चंगाई को बोलती हूँ कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई अगर कैंसर से पीड़ित हो परमेश्वर, कोई अगर डिप्रेशन से हो परमेश्वर, कोई प्रभु माइग्रेन की से पीड़ित हो परमेश्वर, प्रभु यीशु कोई लकवे से पीड़ित हो परमेश्वर, प्रभु यीशु आँख के दर्द से प्रभु, आँख की तकलीफ से पीड़ित हो परमेश्वर, बैक पेन से पीड़ित हो परमेश्वर, टीबी की तकलीफ से पीड़ित हो परमेश्वर, ऐसे जो भी प्रभु यीशु कोई इन बीमारियों से पीड़ित हो परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ, और इन बीमारियों को परमेश्वर हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि ऐसे लोग जो इन बीमारियों से पीड़ित है उनको छुटकारा मिले और उनके शरीर से ये बीमारियाँ निकल जाए, दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता, ताकि किसी का भी जीवन नाश न होने पाए परमेश्वर प्रभु, परंतु हर एक प्रभु जो बीमार है वो चंगा हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पिता आपका वचन कहता है भजन संगीता 107 में कि आपने अपना वचन भेजा जो चंगा करता है। तो सच में प्रभु आपके वचन के द्वारा, प्रभु आपके नाम के द्वारा परमेश्वर जो लोग बीमार है, पीड़ित है, दुखित है परमेश्वर, उन्हें चंगाई मिले यीशु मसीहा के नाम में। खुदावन किसी के घर में फैमिली प्रॉब्लम है परमेश्वर, नौकरी के प्रॉब्लम है प्रभु, नौकरी नहीं मिल रही हो परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु के नाम में उनको आशीष मिले पिता परमेश्वर। जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिले पिता परमेश्वर। जिनके घर में प्रभु अशांति माहौल है परमेश्वर, प्रभु परिवार में अनबन है प्रभु, उनमें मेल मिलाप हो, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना सुनने वाले हमारे जीवित ईश्वर हो, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अपने सारी दुआओं को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे आपके उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने सुना उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहे आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और भले चंगे रहे। हम फिर मिलेंगे। शालोम।